नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर में स्वागत है। इसके पहले हमने वर्णमाला पे 3 वीडियो बनाया था। उसमें हमने स्वर और व्यंजन के विषय में विस्तार से चर्चा किया था और तीसरा इसका वर्गीकरण अयोगवाह किए थे। अयोगवाह इसलिए किए थे कि यह अयोगवाह न तो व्यंजन है और न ही स्वर है यह, लेकिन स्वर और व्यंजन दोनों में इसका प्रयोग होता है। और जैसे इसके नाम से ही स्पष्ट है, अयोगवाह माने अ के साथ योग हो करके जो प्रवाह में आए, वहन हो, वह अयोगवाह है। तो ये 2 है, इनकी संख्या कितनी है? 2। देखिए यहाँ भी अ है तो अ के साथ योग हुआ है, यहाँ भी अ है, यहाँ बिंदी हो गया, तो ये दोनों में अ रहेगा, तो अ का योग रहेगा तब वह वहन होगा। तो इसको आप कहते हैं अनुस्वार। इसको आप क्या कहते हैं? अनुस्वार। और इसको कहते हैं विसर्ग। इसको आप विसर्ग कहते हैं। इनकी अयोगवाह की संख्या कितनी है? इनकी संख्या 2 है। अब इसके आगे हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि ध्वनि और वर्ण, इसमें क्या अंतर है। क्योंकि बहुत लोग ध्वनि और वर्ण के भेद को एक मान लेते हैं, तो ये कन्फ्यूजन न रहे। परीक्षा में जैसे पूछा गया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? अगर ऑप्शन में ध्वनि है तो आप ध्वनि लगाइएगा, अगर ऑप्शन में वर्ण है तो आप वर्ण को लगाइएगा। इसलिए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण और ध्वनि दोनों है। अब आप कहेंगे वर्ण और ध्वनि दोनों कैसे है, तो इसी कैसे को मैं बता रहा हूँ। अगर इसके अंतर को आप समझ लिए तो आप जान जाएंगे कि यह भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ध्वनि भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो देखिए, पहला समानता ये है। पहले समानता को जान लीजिए, फिर उसके बाद विषमता को जानेंगे। तो ये जो है भाषा की, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, ध्वनि और वर्ण दोनों की बात कर रहा हूँ। भाषा की सबसे छोटी क्या है? इकाई है। और दोनों, दूसरा समानता, दोनों का मतलब है ध्वनि और वर्ण, दोनों का खंड नहीं हो सकता। ये इस पे बहुत गौर करिए, दोनों का खंड नहीं हो सकता, ये तो समानता है। अर्थात अगर हम क कहते हैं तो क न तो वर्ण नहीं है और न ही ध्वनि है, इसलिए कि ये जो क है इसके खंड होंगे, इसके खंड होंगे तो आधा क हो जाएगा और अ हो जाएगा। आधा क अ के योग से क बना है, तो ये तो क क्या है? न वर्ण है न ध्वनि की श्रेणी में आएगा। ये जो है अक्षर है, ये क्या है? व्यंजन है। इसको आप व्यंजन कह सकते हैं। व्यंजन में भी पूर्ण व्यंजन है। अगले वीडियो में हमने बताया था, एक शुद्ध व्यंजन होता है और एक पूर्ण व्यंजन होता है। तो ये अक्षर है। अब परिभाषा पे हम आते हैं। दोनों का खंड नहीं हो सकता, तो खंड तो इसका नहीं होगा, अर्थात यही क्या है? वर्ण है, और बाकी ये अक्षर और व्यंजन है। तो हमें इससे मतलब है, किससे मतलब है? इस क से। ये क जो है यही है, इसका खंड नहीं हो सकता। अब देखते हैं दोनों में विषमता क्या है। दोनों की विषमता की अगर हम बात करें तो ये क को जब लिखा जाता है, अर्थात यह लिखावट में क्या हो जाएगा? यह वर्ण हो जाएगा। और यह जो है उच्चारण में, किस में? उच्चारण में। अगर इसका हम उच्चारण करेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्वनि। अर्थात जब ये बोला जाए, जब इस क को हम बोलते हैं मौखिक रूप से, मौखिक रूप से, तब यह ध्वनि होगा। और यह जब लिपि में आ जाता है, लिप चिन्हों में, तभी क्या लिखा जाए, तब ये वर्ण हो जाता है। दूसरा इसी का विस्तार है, यह जो है श्रव्य है। ध्वनि जो है श्रव्य है, सुना जा सकता है। और यह क्या है? दृश्य। दृश्य इसलिए है क्योंकि इसको हम देख सकते हैं, तो ये दृश्य हुआ। ये ध्वनि जो है निराकार है। क्या है?
निराकार। निराकार का मतलब होता है जिसका कोई आकार न हो, चूँकि ध्वनि जो है उच्चारण जो है प्राणवायु हवा से होता है, और हवा को आप देख नहीं सकते, हवा अदृश्य है, हवा को आप महसूस कर सकते हैं। और ये जो है इसका आकार है, वह निराकार है, इसका आकार है, आकार ये है, यही इसका आकार है। तो इस तरह से देखिए आपको ध्वनि और वर्ण के विषय में हमने इसके अंतर को बताया, इसमें क्या सूक्ष्म अंतर है इसको आप लोग हमें लग रहा है कि समझे होंगे। अब एक और है अक्षर। अब देखिए सबसे बड़ा विवाद तो इसमें है वर्ण और अक्षर में। वर्ण और अक्षर में अब जानते हैं कि वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। इसके जैसे नाम से ही पता है, अक्षर का मतलब होता है अधन क्षर। अधन क्षर का मतलब हुआ कि जिसका नाश न हो, जिसका नाश न हो, उसको क्या कहते हैं? अक्षर। एक चीज़। और दूसरा ये समझिए, जो एक आघात में कहा जाए, जो एक आघात। अब आप सोच रहे होंगे आघात क्या होता है? जो एक आघात में हो। जैसे हम क कहते हैं तो ये एक आघात में है, को कहते हैं ये एक आघात में है, कौ कहते हैं ये एक आघात में है। तो जो एक आघात में है वह अक्षर है। और जानते हैं अक्षर और वर्ण में क्या संबंध है। अक्षर बराबर होता है वर्ण धन स्वर। ये समझ लीजिए, अक्षर बराबर होता है वर्ण धन स्वर। तो वर्ण यहाँ है, वर्ण में अगर स्वर दिया जाए तो क्या हो जाता है? वह अक्षर हो जाता है। जैसे मान लीजिए प एक वर्ण है, इसमें अगर आप अक्षर मिला दिए अ, स्वर मिला दिए अ। अब देखिए प वर्ण में अ स्वर मिला दिए तो पूरा हो जाएगा प। तो प क्या हुआ? प आपका अक्षर हो गया। जैसे एक है जो है, ये जो शब्द है, जो अक्षर है। अब जो अक्षर में देखिए इसको जब हम तोड़ेंगे तो आधा ज और ओ की मात्रा आ जाएगी। आधा ज में ओ की मात्रा होगी तो जो होगा। तो ये जो क्या है? अक्षर है। और आधा ज क्या है? वर्ण है। और ओ क्या है? स्वर है। इस तरह से आप समझ जाएंगे। अब जैसे एक शब्द है, मान लीजिए राजा। परीक्षा में आपसे पूछ दिया राजा में कितने अक्षर हैं, राजा में कितने अक्षर हैं। तो हमने कहा है कि जिसका जो एक आघात में हो तो वही उतने। अब देखिए राजा में कितने आघात हो रहे हैं? रा अर्थात दो आघात हो रहे हैं, राजा। तो राजा में कितने अक्षर हुए? 2 अक्षर हुए। लेकिन अगर राजा में पूछा जाए कि वर्ण कितने हैं, तब वर्ण के पता करने के लिए आपको इसका खंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? खंड। तो इसको जो है आधा र धन आ धन आधा ज धन आ, तो ये बन गया रा जा। अब इसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4, अर्थात वर्ण कितने हुए? 4 वर्ण हुए। हमें लग रहा है कि आप अक्षर और वर्ण के भेद को भी आप समझ लिए हैं। तो ये रहा ध्वनि और वर्ण में क्या अंतर है, वर्ण और अक्षर में क्या अंतर है। इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए ध्वनि वर्ण और अक्षर को आप जब समझ लिए हैं, अब एक छोटा सा चीज़ और बचता है, उसको भी हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। वह है हलंत। हलंत के विषय में जान लीजिए। यह जो है एक तिरछी रेखा है। क्या है? तिरछी रेखा। और इसका जो है चिन्ह है ऐसे लगता है। अच्छा, ये जिसमें लगता है तो वह क्या हो जाता है? अगर कोई मान लीजिए अक्षर है या व्यंजन कह लीजिए, अक्षर या व्यंजन में अगर हलंत लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। जैसे क है
क में जब हलंत लगेगा तो देखिए आधा क हो गया, धन अ, तो माने उसका आधा हो जाता है, 1/2 हो जाता है। 1/2 1/2 बराबर ये पूरा 1 होगा। ठीक, तो ये हलंत में एक तिरछी रेखा होता है। और एक चीज़ जान लीजिए, हलंत का मतलब होता है अरहित, अरहित व्यंजन, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि स्वर रहित क्या हो जाएगा, अक्षर हो जाएगा। अब देखिए इसको हम समझाते हैं। अरहित व्यंजन का मतलब है कि देखिए यहाँ क है, क में से अगर अ निकल जाएगा तो यही जो बचेगा वह क्या हो जाएगा, वह शुद्ध व्यंजन हो जाएगा। वह क्या होगा, ये देखिए शुद्ध व्यंजन हो गया, जिसको आप वर्ण भी कह सकते हैं। इस शुद्ध व्यंजन को आप क्या कह सकते हैं, और यह पूर्ण व्यंजन है जो अक्षर है। और दूसरा है स्वर रहित अक्षर। स्वर रहित अक्षर का मतलब है, जैसे समझ लीजिए एक शब्द है माँ। अब माँ को जब आप तोड़ेंगे तो आधा म धन आ की मात्रा लगेगी। अब देखिए इसमें क्या है, स्वर रहित, यह स्वर है आ, इससे रहित, रहित माने हट जाए, तो जो बचेगा वह क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। तो ये हलंत के विषय में आप लोग इतना जान लीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़रूर आप लोग कमेंट इस पर करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।